हेलो साथियों, मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी तक एमटीएस का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं क्या कुछ खास होने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो किस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि पिछले प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। एमटीएस की बहुत सी शिफ्ट्स में देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छम नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो ठीक है, छम कहाँ से रिलेट करता है? तो छम आपको रिलेट करता है कहाँ से? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट से बिलोंग करता है छम नृत्य है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश से आजकल एक फेमस चल रहा है बहुत ही ज्यादा, कौन सा? मटकी नृत्य है। ठीक है, तो मटकी नृत्य कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश के अंदर होता है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में स्थित है। इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील या पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पड़ती है? मणिपुर में पड़ती है। कौन सी? लोकटक लेक। ठीक है, और इसके अंदर एशिया का एक यानी कि एक ही फ्लोटिंग पार्क है जिसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक कहाँ स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। और ऊपर जो गंगा दे रखा है, ठीक है, गंगा क्या है? भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसकी लंबाई भी पूछ लेते हैं, तो उसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। इस तरीके से आप याद रखें। और जो गंगा नदी है उसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो 4 नवंबर 2008 को। तो इतना भी याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? यानी कि व्हेन वाज द इसरो, ठीक है, जिसे बोलते हैं आप इंडियन स्पेस रिसर्च कमेटी। ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको कब गठित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1969 में किया गया था। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, इससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? यानी कि पूछ रहा है फुलकारी इज द फेमस एम्ब्रॉयडरी ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो कहाँ की है? ऑप्शन नंबर डी, पंजाब स्टेट की। इसी तरीके से आपसे पूछता है लोक कला शैली, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की बहुत ही फेमस है लोक कला शैली, तो उसका नाम क्या है? चौक पूर्णा। ठीक है, ये बेसिकली बिहार राजस्थान के अंदर भी फेमस है। तो इतना आप याद रखेंगे। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंडिया, रशिया, यूक्रेन या चाइना? तो गेहूं का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी है? चाइना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। तो इतना आप याद रखेंगे। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस डे होते हैं जो कि पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि 7 अप्रैल आपसे पूछ लेगा। तो इस दिन क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। ठीक है, और अभी रिसेंटली डे गया कौन सा, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे।
ठीक है, तो इतना भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछता है 1 अप्रैल, ठीक है, उड़ीसा का गठन या उत्कल दिवस भी जिसे बोलते हैं आप। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विधा से संबंधित है, यानी कि पूछ रहा हो किस से रिलेट करती है, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय नृत्य, लोकगीत गायन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो शास्त्रीय नृत्य से बिलोंग करती है। भारत में चिश्तिया संप्रदाय के पहले सूफी संत थे, यानी कि चिश्ती समुदाय की स्थापना भी पूछ सकता है, या चिश्ती समुदाय के सूफी संत के नाम से कौन प्रख्यात है, तो कौन है, मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ए ऑप्शन। बिंबिसार यहाँ का शासक था, तो बिंबिसार कहाँ का शासक था, मगध का शासक। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा बिंबिसार किस वंश का शासक था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, हर्यक वंश का। ठीक है, और इसी वंश को क्या बोला जाता है, पितृहंता वंश। पितृहंता वंश का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई शासक जो है वो राज सिंहासन को पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर देता है और फिर वहां का सिंहासन या अपने जो भी उसका अधीन होता है राज्य क्षेत्र उसका एकाधिकार कर लेता है, तो उसी को बोलते हैं पितृहंता वंश। ठीक है, और बिंबिसार की मृत्यु कर दी थी किसने, उसके पुत्र अजातशत्रु ने। तो इतना आप याद रखेंगे, हर्यक वंश। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। जजिया कर किस मुगल शासक ने समाप्त किया था, और जजिया कर सबसे पहले लगाया किसने था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, और समाप्त किसने किया था, अकबर ने। ठीक है, और क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने मुसलमानों ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाया था, तो किसने लगाया था, एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो कौन सा स्थित है, प्रयागराज, आगरा, बद्रीनाथ या नासिक। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, न्यूयॉर्क में। लेंगपुई हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, लेंगपुई हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो सबसे दक्षिणी बंदरगाह कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सा पोर्ट है जिसको सबसे क्या बोला जाता है, डीपेस्ट पोर्ट। ठीक है, डीपेस्ट पोर्ट का मतलब जो कि विशाखापट्टनम में पड़ता है। ठीक है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह, ऐसा क्वेश्चन आता है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा, यानी कि कौन से नंबर का देश है, तो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर का है, अकॉर्डिंग टू द एरिया तो 7th नंबर पे। ठीक है, यदि पूछ लेगा अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन तो 2nd नंबर पे। ठीक है, और 1st नंबर पे पूछ लेगा एरिया में तो कौन सा है, रशिया। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है जिसमें शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, कथक, कथकली, ओडिसी या भरतनाट्यम। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखते हैं कथक। कथक कहाँ पे होता है, आपका यूपी में होता है, या आपसे पूछ लेगा वेस्ट यूपी या नॉर्थ यूपी, तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, कथकली कहाँ होता है, कथकली आपका केरल स्टेट में होता है। ठीक है, और ओडिसी का होता है उड़ीसा में होता है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है आपका। ठीक है, और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु स्टेट में होता है। ठीक है, तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा, कौन से नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, तो कथकली नृत्य जो है उसमें मुखौटे का प्रयोग, यानी कि उसमें किसी भी तरीके का एक मास्क पहन के किया जाता है जो कि एक रोल को अदा करता है, यानी कि
किसकी फॉर्म में आप डांस कर रहे हैं। जापान की मुद्रा है, तो जापान की मुद्रा कौन सी है, यूरो, क्वाचा, रुपया या येन। तो ऑप्शन नंबर ए येन, येन जो है जापान की मुद्रा है। उत्तर कोरिया की मुद्रा कौन सी है, तो उत्तर कोरिया की मुद्रा कौन सी है, दिनार, पैसो, वॉन या डॉलर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि वॉन जो है नॉर्थ कोरिया की क्या है, करेंसी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन सी लाइन डिवाइड करती है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी का संबंध किस खेल से है, मुक्केबाजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बॉक्सिंग से रिलेट करते हैं वो। फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज गोल करने वाले, जो कि 11 सेकंड में स्कोर करने का रिकॉर्ड दर्ज किया है, वो किसने किया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, फीफा वर्ल्ड कप जो कि 2022 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कतर स्टेट में हुआ था। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला था, गोल्डन बॉल अवार्ड रोनाल्डो को मिला था, और बूट अवार्ड किसको मिला था, किलियन एम्बाप्पे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट करके। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही दोस्तों। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।